तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल था उसका अध्ययन 3 भागों में किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला है प्राचीन काल। इसमें कुणिंद वंश, शक, कुषाण तथा कार्तिकेयपुर। मध्यकाल में कत्यूरी वंश, पंवार वंश, चंद वंश और गोरखा शासन तथा आधुनिक में ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलन। आंदोलन जो है वो उत्तराखंड पृथक आंदोलन के बारे में। पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में जो राजनीतिक शक्तियाँ थी, जब इन्होंने उत्तराखंड में शासन किया तो इन्हीं के बीच में बहुत से शासक आए जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया, जैसे योद्धे हो गए, प्रवृत्ति, कुणिंद, ब्रह्मपुर राज्य आदि। तो पहले बात करते हैं कुणिंद शासन की। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने कुणिंदों को कुणिंदस्य कहा है और पाणिनि व कौटिल्य ने कुणिंदों को कुलुन तथा कुलिंद कहा है। पाणिनि ने कुलुन कहा है और कौटिल्य ने कुलिंद कहा है। कुणिंद जाति उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी और कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभ में कुणिंद जाति मौर्यों के अधीन रहे होंगे और इसकी पुष्टि होती है। मौर्य वंश का एक महान शासक था अशोक महान, जिसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है देहरादून के कालसी से, जिसमें कुणिंदों का उल्लेख हुआ है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उन्होंने इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। और जो कुणिंद थे, कुणिंदों ने जो शासन किया था वो ब्यास नदी, गंगा नदी और अलकनंदा नदी की घाटियों में किया था। अगला है कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। यह अभिलेख टोंस व यमुना नदी के संगम देहरादून के कालसी में स्थित है और इस अभिलेख में यहाँ के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है अपरांत और यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद शब्द कहा गया है। और पुलिंद शब्द कहा गया है, जो पुलिंद थे बाद में यही कुणिंद कहलाए। इतिहासकारों का मानना है कि ये पुलिंद जो थे यही बाद में कुणिंद कहलाए थे। कुणिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था राजा अमोघभूति। अमोघभूति कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अमोघभूति की जो मुद्राएं थी वो प्राप्त हुई हैं अलकनंदा, ब्यास नदी और गंगा नदी की घाटियों से। ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और इन मुद्राओं में जो अंकन था वो देवी तथा मृग का था। इनमें जो लिपि थी वो ब्राह्मी व ख्रोष्ट लिपि थी। जो कुणिंद मुद्राएं थी वो थी 3 प्रकार की: अमोघभूति मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो पहले बात करते हैं अमोघभूति मुद्राओं के बारे में। अमोघभूति जो मुद्राएं थी वो 2 प्रकार की थी: रजत चांदी मुद्राएं और ताम्र यानी कि तांबे की मुद्राएं। इनमें जो विशेषता थी, इन रजत मुद्राओं में पूर्व भाग में दुहिस्ता देवी व उसके दाहिने और एक देवी को देखता हुआ एक मृग का चित्र अंकित था तथा पृष्ठभाग में एक वृक्ष, स्वास्तिक व नीचे नदी अथवा नाग के समान एक प्रतीक चिन्ह था और चारों ओर एक मुद्रा लेख था जो ब्राह्मी और ख्रोष्ट लिपि में लिखा गया था। और ये जो लेख था वो था राजा कुणिंदस अमोघभूति महर्जस का लेख अंकन था। अगली जो मुद्राएं हैं वो है ताम्र। जो ताम्र मुद्रा है ये रजत मुद्रा की ही स्वरूप थी, मतलब इनमें कोई भी अलग नहीं थी। ये जो ताम्र मुद्रा थी ये बिल्कुल रजत मुद्रा के ही समान थी। इनमें जो परिवर्तन था वो यही था कि ये तांबे की थी और वो चांदी की, और बाकी इसमें सब कुछ समान ही था। अगली मुद्रा जो है वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुणिंद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और उनमें उनका नाम भी अंकित है। तो पहला है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त मुद्रा। तो ये जो ब्रिटिश संग्रहालय से जो प्राप्त मुद्रा हैं ये पहले अल्मोड़ा में ही प्राप्त हुई होंगी, फिर इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया होगा, इसीलिए ये ब्रिटिश संग्रहालय से प्राप्त मुद्राएं कहलाती हैं। इस मुद्रा में जो राजाओं के नाम थे वो थे शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त, मगवत और शिवरक्षित। कत्यूरी घाटी से जो प्राप्त मुद्रा थी वो थी शिवदत्त, आशिक और गोमित्र की। गढ़वाल से जो प्राप्त मुद्रा थी उसमें था राजा विजयभूति का नाम अंकन था।
जो ये कत्तूरी घाटी है ये पहले अल्मोड़ा में ही था और आज ये कत्तूर घाटी जो है वो बागेश्वर में है। बागेश्वर अब नया ज़िला बना है, इसीलिए ये अब बागेश्वर में, लेकिन पहले ये अल्मोड़ा में ही था। अगला है चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं जो इनकी जो विशेषता है, पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिसके दाएं हाथ में एक त्रिशूल है और त्रिशूल होता है भगवान शिव के हाथ में। इससे ये पता चलता है कि ये ज़रूर पहले शिव के उपासक रहे होंगे। पृष्ठभाग में एक मृग स्वास्तिक व नीचे नदी व नाग के समान एक प्रतीक चिन्ह भी है और जो लेख है इन मुद्राओं में वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और वो जो लेख है उसमें लिखा है भगवता चत्रेश्वर महात्मन। इसी प्रकार इन मुद्राओं से हमें पता चलता है कि कुनिंद उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया होगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे कुनिंदों का पतन होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे अब शक आ गए थे और शकों ने जब कुनिंदों पर आक्रमण किया तो कुनिंद मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए और वहाँ शासन करने लगे। अभी इनका यहाँ शासन बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ है, इन्होंने सिर्फ मैदानी क्षेत्रों को छोड़ा है और पर्वतीय क्षेत्रों में ये शासन कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में ही इतना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शकों के शासन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।